So topic name is quadratic equation. Okay. So quadratic equation में हम लोग ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? 2.4 तक कंप्लीट हो गया. यस. सो 2.4 में मैं आपको याद दिला देता हूँ कि 2.4 जो हमारा एक्सरसाइज था वो फार्मूला के ऊपर बेस्ड था. सो 2.1 जिसमें हमें क्या करना है, जस्ट चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है. यस. 2.2 हमें क्या करना है, फैक्टर फाइंड आउट करना है जिसमें जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, वो मैंने आपको बताया. 2.3 में हमें क्या करना है, तो हमें भी अगेन वहाँ पे भी फैक्टर ढूंढने, लेकिन उसका मेथड अलग है, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. और जो 2.4 है वो हमारा फार्मूला मेथड के ऊपर बेस्ड था. तो गाइस ये मेन है जिनके ऊपर से कंपलसरी आपको सम्स आते ही है एग्जाम्स में, ध्यान में. ओके. अभी जो 2.5 है वो थोड़ा सा मतलब फार्मूला बेस्ड, फार्मूले को भी यूज करना है, डिस्क्रिमिनेंट भी यूज करना है, तो थोड़ा सा डिफरेंट 2-3 पॉइंट्स है वो हम लोग देखते हैं और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं. ओके. सो यहाँ पे नए फार्मूलेज आ जाते हैं. कुछ जो फार्मूलेज हैं, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है तो हम लिखेंगे द गिवन quadratic equation. The quadratic equation is given by what? Ax square plus bx plus c equals to 0. Yes. So अभी यहाँ पे हमें दो पॉइंट ढूंढने गए. पहला है सम ऑफ रूट्स एंड दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट. तो फर्स्ट वन इज सम ऑफ रूट्स. ओके. मतलब अब ये सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमें दो वैल्यू मिलती है, मतलब x1 x2, मतलब x के हमें दो वैल्यू मिलती है, तो उसको हम रूट्स बोलते हैं. अब सम ऑफ रूट्स मीन्स व्हाट, वो जो दोनों दो वैल्यू जो मिलेगी वो दोनों को ऐड करना. यस. सो गाइस यहाँ पे सम ऑफ रूट्स के लिए हम एक्सपांशंस वगैरह के लिए उतना नहीं जाते, डायरेक्टली ये करते हैं. या ठीक है, वैसे कभी पूछा नहीं जाएगा उसका एक्सप्लेनेशन, तो जस्ट मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ. तो सम ऑफ रूट्स होता है जो कि सम ऑफ रूट्स, ठीक है. तो कर लेते हैं सॉल्व. तो हम क्या लिखेंगे, सिंस x इज गिवन बाय माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. यस. ओके. तो ये हो गया. तो अभी देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, so अभी यहाँ से देखिए x की दो वैल्यू, तो कैन आई राइट therefore x1 is equals to minus b plus or minus root of not plus minus plus ही रहेगा root of b square minus 4ac upon 2a. yes. and x2 क्या आ जाएगा, so minus b minus अगेन क्या आएगा, आप बोलोगे b square minus 4ac then upon 2. yes. तो इस तरीके से हमें दो रूट्स मिल गए. एक को हम लोग ने x1 नाम दे दिया और एक को क्या नाम दे दिया, x2. चलिए इसको ऐड करते हैं. सो देयरफॉर x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, तो ऐसे दोनों ऐड हो जाएंगे. सो माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस अगेन यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इस अपॉन व्हाट 2c. ओके. तो ये दोनों को हम लोग ने ऐड किया. चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो देयरफॉर x1 प्लस x2, चलो क्या मिलेगा अपने को, माइनस बी प्लस रूट ऑफ व्हाट बी स्क्वायर माइनस 4ac देन माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2. यस. जस्ट हमने ऐड किया, इधर प्लस साइन था तो ये इधर के साइंस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड हो गया. ठीक है. तो गाइस इधर देखो ये प्लस है ये माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल. सो चलो कैंसिल कर देते हैं, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल. जो भी रिमेनिंग है लिख लेते. सो माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 2. यस. सो देयरफॉर अभी यहाँ पे हम लोग ले लेते. सो देयरफॉर
x1 plus x2 is equals to minus 2b upon 2a. 2 cancels, therefore x1 plus x2 equals to minus b by a. So this is called as sum of root. तो आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है हमें, x1 plus x2 is equals to minus b by a, या sum of root is minus b by a. ओके, जिसको अभी देखो माइनस b किसका कोएफिशिएंट है, c, कोएफिशिएंट ऑफ x, a किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो अगर फॉर्मूला जैसा ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो और करके, सो हम लोग यहाँ पे और करके लिखते हैं और therefore x1 plus x2 is equals to what, कोएफिशिएंट ऑफ x, यस, मतलब माइनस, अभी इधर देखो यहाँ पे b नेगेटिव है क्या गाइस, नहीं, यहाँ पे नेगेटिव है, इसके लिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन क्या, कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, x. तो इस तरीके से, तो एक्चुअली इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, इसको ध्यान में रखो, सम ऑफ रूट x1 plus x2 is equals to minus b by a. ओके, देन नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट. तो सेकंड इसमें आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ओके गाइस, सो अगेन यहाँ पे दो रूट्स है, तो इनको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. सो इसमें भी बहुत सारी चीज कैंसिल होती है, तो मैं आपको जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर लो, मिल जाएगा, तो हम डायरेक्टली ध्यान में रखते हैं. सो देयरफॉर x1 into x2 is equals to c by a. So therefore x1 x2 is equals to c by. So तो हमें दो ध्यान में रखना फॉर्मूलेस, एक है सम ऑफ रूट्स और एक है व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ रूट. तो ये दो फॉर्मूले के ऊपर से हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. ओके, सो चलो इसके ऊपर से एक सम्स ले लेते हैं. ठीक है, इसमें डायरेक्ट ऐसा सो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट ध्यान में रखो. चलो अभी सम से देखिए क्या दिया, और एक्सरसाइज 2.5 का फिफ्थ वन, 2.5 का फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, फाइंड के if the sum of roots of the quadratic equation, if the sum of roots of quadratic equation, okay, sum of root of quadratic equation x square minus 4kx, x square minus 4kx plus k plus 3 equals to 0, okay, is double their product, is double their product. Okay, तो सी इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछा है और हमें सॉल्व करना है. यस, मतलब उसने क्या बोला है, k की वैल्यू फाइंड करो if sum of root of quadratic equation x square minus 4k plus k plus 3 equals to 0. ओके, सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो ये सॉल्यूशन बिगिन करेंगे हम लोग यहाँ से, सॉल्यूशन सी. अभी देखो क्वेश्चन को, चलो पहले ये लिख लेते हैं, द गिवन quadratic equation is what, क्या है, x square minus 4kx plus k plus 3 equals to 0. ऐसे इसको ना ax square bx plus c से कंपेयर करेंगे. क्यों कंपेयर करेंगे, क्योंकि इधर देखो मेरा सम वर्ड भी उधर पे आया है, प्रोडक्ट वर्ड भी आया है, उसमें b और a c और a, तो उनको पहले सेपरेट करो. तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. तो क्या, चलो नेक्स्ट
कंपेयरिंग विद किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो गाइस क्या मिलेगा, c, मैंने लास्ट पीस में ही बताया c, a की वैल्यू इधर कुछ नहीं है मींस 1, सो a इक्वल्स टू 1 है। b का वैल्यू c, b माइनस 4k, ये x छोड़ देंगे, सिर्फ x छोड़ के बाकी सब कुछ b रहेगा, सो b इक्वल्स टू माइनस 4k एंड c इधर देखो ये पूरा c बन जाएगा k प्लस 3c। तो अपने को a b और c की वैल्यू मिल गई। यस, अभी गाइस यहाँ पे ना कुछ तो हमें कंडीशन दिया, देखो क्या बोल रहा है, इफ सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट मींस व्हाट, तो लिखेंगे यहाँ पे उनका प्रोडक्ट का डबल है। यस, सो मतलब हमें यहाँ पे क्या दिया है, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 इंटू x1 x2। ऐसे अगर और दूसरे बुक्स वगैरह देखोगे तो आपको वहाँ पे अल्फा बीटा के फॉर्म में दिया है, ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा, तो अल्फा बीटा भी ले सकते हो और ऐसे भी, मैक्सिमम जगहों पे अल्फा बीटा ही यूज किया। ओके, मैंने यहाँ पे इसके बेसिस पे समझाया, तो इसके लिए मैं x1 x2 और x1 प्लस x2 ले रहा हूँ। चलो इसका रीजन क्या आएगा, दिस इज व्हाट गिवन। ओके, अच्छा अब अपने को इसको एक काम करो, हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, या तो इसको क्या करते हैं बाद में ही यूज करते हैं, पहले हम लोग x1 प्लस x2 निकाल लेते हैं और x1 इंटू x2 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सो देयरफॉर सिंस x1 प्लस x2 इक्वल्स टू क्या दिया है यहाँ पे माइनस b बाय a, सो माइनस b बाय a, सो क्या आ जाएगा, b की वैल्यू क्या है अपनी माइनस ऑफ 4k, a की वैल्यू क्या है 1, सो देयरफॉर x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 4k c। अपने को x1 प्लस x2 का वैल्यू निकालना है, वैसे ही x1 इंटू x2 की वैल्यू निकालना है। So next, since x1 into x2 is equals to c by a, so therefore x1 into x2 is equals to c by a। c की वैल्यू क्या है k plus 3, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, so therefore x1 into x2 is equals to k plus 3c। अब अपने को क्या पता है, since what x1 plus x2 is equals to 2 into x1 into x2, क्या आएगा यहाँ पे रीजन, इस तरीके से जा सकते हैं, क्योंकि सी यहाँ पे वो लोग ने सम्स में मेंशन किया है। ये स्टेप गाइस यहाँ पे भी लिख सकते थे और इन दोनों को सेपरेट फाइंड आउट करके पुट कर सकते थे, कैसे भी चलेगा, ध्यान में रखो प्रोसेस अपना प्रॉपर रहना चाहिए और स्टेप्स सारे प्रॉपर रहने चाहिए और सॉल्व प्रॉपरली होना चाहिए, इसका ध्यान में रखो। या तो इसको पहले लिख दो ये स्टेप के बाद और इनको सेपरेटली फाइंड आउट कर लो, या तो इनको पहले फाइंड आउट करके इसमें पुट कर दो। सो चलो अभी इधर x1 x2 के x1 प्लस x2 x1 इंटू x2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो x1 प्लस x2 क्या है हम लोग का 4k, सो 4k इज इक्वल्स टू 2 इंटू x1 इंटू k प्लस 3। चलो सॉल्व करते हैं, देयरफॉर 4k इज इक्वल्स टू 2k प्लस, चलो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, सो 2 इंटू k प्लस 2 इंटू 3, so therefore 4k is equals to 2k plus 6, so therefore तो guys ये 2k को इधर आने दो क्योंकि मुझे k की वैल्यू चाहिए, so 4k अब ये बाजू आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2k is equals to 6, so therefore 2k is equals to 6, therefore k is equals to 6 by 2, so therefore k equals to 3, so this is the value of k, so that is फाइनल आंसर। इस तरीके से इसमें हमने क्या देखा, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और उसको सम्स में किस तरीके से